नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने उत्तरकाशी के नौगांव डामटा पहुंचकर 3 दिवसीय 22वें राज्य स्तरीय क्रीड़ा एवं सांस्कृतिक विकास समारोह में हिस्सा लिया है। इस समारोह में भारी संख्या में लोग भी पहुंचे हैं। समारोह का शुभारंभ रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ हुआ। वहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि इस तरह के आयोजन प्रतिभाओं को उभारते हैं। हमारी सरकार ऐसे आयोजन को लगातार बढ़ावा देने का काम कर रही है। बाईसवां क्रीड़ा एवं सांस्कृतिक समारोह का आयोजन किया गया, जहां पर सीएम धामी ने शिरकत की और उन्होंने कहा कि ऐसे आयोजन को हम लगातार बढ़ावा दे रहे हैं। और इस दौरान तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जो कि उत्तरकाशी से हैं, जहां पर सांस्कृतिक समारोह का आयोजन किया गया और बड़ी संख्या में लोगों का हुजूम भी यहां पर पहुंचा था। मैं आज विकास बूढ़ी दिवाली भगवान के इस अवसर पर मैं सभी को बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बधाई देता हूं कि भगवान श्री राम की सब पर कृपा हो, हमारा राज्य आगे बढ़े। और विशेषकर आज यमुना घाटी क्रीड़ा एवं सांस्कृतिक विकास समारोह जो हमारा ये चल रहा है, यहाँ पर अनेक प्रकार के सांस्कृतिक आयोजन भी हैं, खेलों के आयोजन भी हैं। ये इस प्रकार के समारोह, इस प्रकार के आयोजन हमारे सीमांत क्षेत्रों के बहुत दूरस्थ क्षेत्रों में और छोटे स्थानों से भी अनेक बड़ी प्रतिभाओं को जन्म देते हैं, उनको एक मंच प्रदान करते हैं, उनके खेलों के क्षेत्र में उनका विकास होता है, उनके व्यक्तित्व का विकास होता है। इसलिए इस प्रकार के आयोजनों को हमारी सरकार भी प्राथमिकता के साथ बढ़ावा दे रही है और इन आयोजनों को हर प्रकार से प्रोत्साहन कर रहे हैं। इस वर्ष हमारे राष्ट्रीय खेल भी राज्य के अंदर आयोजित होने वाले हैं, जो हमारे राज्य के खिलाड़ियों के लिए, यहाँ की खेल प्रतिभाओं के लिए एक बड़ा अवसर होगा। मैं सभी को अपनी तरफ से बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। तो वहीं ऋषिकेश रामा पैलेस के पास दर्दनाक सड़क हादसा हो गया है। इस हादसे में एक युवक की मौत का मामला सामने आया, जबकि एक युवक गंभीर रूप से घायल हुआ है, जिसे उपचार के लिए एम्स में भर्ती कराया गया। ऋषिकेश कोतवाली पुलिस के मुताबिक देर रात यूट्यूबर यश प्रजापति अपने दोस्त ऋषि कुशवाहा के साथ बाइक पर इंटमड़ी बड़ोनी चौक पर आ रहा था। तभी रामा पैलेस के पास में एक कार से अचानक से बाइक की भिड़ंत हो गई। घटना में बाइक के परखच्चे तक उड़ गए। बाइक चला रहे यश प्रजापति की मौके पर दर्दनाक मौत हो गई, जबकि बाइक पर पीछे बैठे ऋषि कुशवाहा को गंभीर हालत में लोगों ने सरकारी अस्पताल में इलाज के लिए भेजा है, जहां हालत गंभीर होने की वजह से ऋषि कुशवाहा को एम्स रेफर कर दिया गया। फिलहाल एम्स में ऋषि कुशवाहा की हालत स्थिर बनी हुई है। एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया है। रामा पैलेस के पास में दर्दनाक हादसा हुआ है। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जहां पर दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। पूरा ये मामला ऋषिकेश से सामने आया, जहां पर बाइक के परखच्चे उड़ गए हैं और बाइक और कार में भीषण भिड़ंत हुई। एक युवक गंभीर रूप से घायल हुआ है, जिसका इलाज लगातार जारी है। अल्मोड़ा बस हादसे के 2 घायलों ने एम्स में उपचार के दौरान दम तोड़ दिया है। पुलिस ने मृतकों के शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिए हैं और एम्स में अब 11 घायलों का उपचार चल रहा है। एम्स चौकी प्रभारी विनेश कुमार ने बताया कि 4 नवंबर को अल्मोड़ा में हुए भीषण बस हादसे में घायल हुए मरीजों को एक एक करके एम्स में उपचार के लिए भर्ती कराया गया। देर रात उपचार के दौरान भर्ती घायलों में शामिल हैं और साथ ही 21 साल के राहुल बड़ोरा और साथ ही 17 साल के तुषार निवासी गुमाकोट की मौत हो गई है। पुलिस ने दोनों मृतकों के शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिए हैं और घायलों के मरने की जानकारी प्रशासन और परिजनों को दे दी गई है। राहुल और तुषार की मौत की खबर से गुमाकोट क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई है।
प्रसिद्ध कथावाचक मुरारी बापू गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब पहुंचे और दरबार साहिब में माथा टेका है। उन्होंने दरबार साहिब में माथा टेका और गुरु घर से देश की उन्नति को लेकर प्रार्थना की। गुरुद्वारा परिसर में अर्जुन का पौधा भी लगाया। इस पौधे को लगाकर मुरारी बापू ने लोगों को पर्यावरण संरक्षण के लिए पौधे लगाने और वृक्ष बन चुके पेड़ों को बचाने का संकल्प लेने की अपील की है। आपको बताते चले कि मुरारी बापू श्री हेमकुंड साहिब पहुंचे थे, जहां उन्होंने गुरुद्वारे में माथा टेका है और साथ ही एक पेड़ भी लगाया, जिसको लेकर लगातार वृक्षारोपण का संदेश देते हुए नजर आए और देश की उन्नति की कामना भी की है। विश्व विख्यात हमारे मुरारी बापू जी, इनकी कथा यहाँ पर चल रही है पिछले एक सप्ताह से। तो उन्होंने आज हेमकुंड साहब गुरुद्वारे आके और दरबार साहब में माथा टेका और अपनी प्रसन्नता जाहिर की। और एगास का आज पर्व है। इस पर्व पे उन्होंने गुरुद्वारा कॉम्प्लेक्स के अंदर एक वृक्ष लगाया और वृक्ष लगा के एक संदेश दिया कि आज के इस युग में जबकि क्लाइमेट चेंज हो रहा है, तो हर किसी को वृक्ष जरूर लगाना चाहिए और जहाँ लगे हों उनको बचाना चाहिए, ना कि काटना चाहिए। अल्मोड़ा जिले विकास खंड ताड़ीखेत के महाकालिका मंदिर ग्राम गाड़ी चौना में आपको बताते चले कि जिला पंचायत सदस्य घन सिंह रावत, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य विमला रावत के सहयोग से श्रम विभाग द्वारा शिविर आयोजित किया गया। निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के अंतर्गत पात्र पंजीकृत श्रमिकों को श्रमिक किट और कंबल, छाता और सैनिटरी पैड वितरित किया गया। जिला पंचायत सदस्य घन सिंह रावत ने कहा कि योजना का उद्देश्य सिर्फ लोगों को सामान वितरित करना ही नहीं, बल्कि उन्हें रोजगार से भी जोड़ना है। आपको बताते चले कि श्रम विभाग ने शिविर लगाया और इस शिविर के माध्यम से लोगों को सुविधाएं दी जा रही हैं। महाकालिका मंदिर में शिविर का आयोजन किया गया। श्रम प्रवर्तन अधिकारी जो है राबिया प्रवीण जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि मैं पहली बार देख रहा हूं कि कोई हमारी जिले की अधिकारी अपने अल्मोड़ा जिले के दूरस्थ गांव में जाकर कैंप लगा रही हैं, लोगों को सुविधाएं दे रही हैं और सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं को लोगों के समक्ष रख रही हैं और अपने श्रम विभाग द्वारा क्या क्या सुविधाएं आम श्रमिकों को मिल रही हैं, उनको रुद्रपुर के अस्पताल से लेके तमाम सारी बच्चों के एजुकेशन से लेके बच्चों की शादी में जो 2 बच्चों की शादी के लिए हमें 51,000 रुपये सरकार देती है, तमाम सारी चीजें उन्होंने पब्लिक को समझाई, हमारे मजदूरों को समझाए। मैं उनको अपने क्षेत्र की तरफ से, अपने ताड़ीखेत विकासखंड की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि ऐसे अधिकारी पूरे अल्मोड़ा जिले में को छोड़कर अन्य जिलों में भी ऐसे अधिकारी हों, जिससे कि पूरे उत्तराखंड के अंतिम छोर में बैठा हुआ व्यक्ति का विकास हो सके। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेशवासियों को इगास पर्व यानी कि बूढ़ी दीपावली की बधाई एवं शुभकामनाएं दी हैं। इस अवसर पर जारी अपने संदेश में सीएम ने कहा कि हमारी लोक संस्कृति एवं परंपरा देवभूमि की पहचान है। उन्होंने कहा कि किसी भी राज्य की लोक संस्कृति एवं लोक परंपरा उस राज्य की आत्मा होती है। इसमें इगास का पर्व भी शामिल है। साथ ही सीएम ने इस अवसर पर प्रदेशवासियों की सुख, शांति एवं समृद्धि की कामना की है। बीजेपी पार्टी का सदस्यता अभियान भले ही समाप्ति की ओर हो, लेकिन अभी भी कई नेता बीजेपी पार्टी में शामिल होने में रुचि दिखा रहे हैं। साथ ही आपको यह भी बताते चलें कि उत्तराखंड बीजेपी का कुनबा एक बार फिर से बढ़ा है। उत्तरकाशी से समाजसेवी राजदीप परमार ने अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ बीजेपी का दामन थामा। बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट द्वारा राजदीप परमार को बीजेपी की सदस्यता दिलाई गई है।
भारतीय जनता पार्टी के सदस्यता अभियान प्रतिदिन चलने वाला क्रम है। सदस्यता प्रतिदिन चलने वाला क्रम है। अभियान सीमित समय के लिए होता है। तो प्राथमिक सदस्यता अभियान का प्रथम चरण समाप्त के बाद अब हमारा संगठन सदस्यता अभियान का द्वितीय चरण आजकल चल रहा है और अब धीरे धीरे संगठन पर्व की ओर हम बढ़ रहे हैं। लेकिन सदस्यता ये प्रतिदिन चलने वाला क्रम है। उसी के तहत राजदीप परमार सामाजिक कार्यकर्ता है, उत्तरकाशी के डुंडा के रहने वाले बहुत अच्छे कार्यकर्ता के रूप में हमको सिद्ध होंगे, इसलिए आज उनकी हम सदस्यता करा रहे हैं। भारत नेपाल सीमा स्थित झनकैया शारदा नहर पर कार्तिक मास की पूर्णमासी से शुरू होने वाले गंगा स्नान पर्व को सकुशल संपन्न कराने और तैयारियों को लेकर पुलिस प्रशासन, स्थानीय प्रशासन और व्यापारियों के साथ एक बैठक का आयोजन किया गया है। बैठक में यातायात व्यवस्था, साफ सफाई और बायोमेट्रिक शौचालय की व्यवस्था, बिजली और पानी की व्यवस्था, बाहर से आने वाले व्यवसायियों के सत्यापन, सुरक्षा की दृष्टि से सीसीटीवी कैमरे लगाने आदि विषयों पर चर्चा की गई है। उप जिलाधिकारी रविंद्र सिंह बिस्ट ने मेले को सकुशल और शांतिपूर्ण संपन्न कराने को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए हैं। ये कार्तिक पूर्णिमा का जो गंगा स्नान का मेला झनकैया शारदा नदी के तट पर हर वर्ष की बात इस वर्ष भी मेले की तैयारियों को देखकर मेला कमेटी, पुलिस प्रशासन, शासन इसको अंतिम रूप दिया गया है। इसमें व्यापारियों को ये निर्देश दिए गए हैं कि सर्वप्रथम तो जो जगह आवंटन को लेकर कि भाई मेन सड़क से वो 10 फीट की दूरी पर अपनी दुकानें लगाएंगे, नंबर 1। नंबर दूसरी बात जो है वो अपना पुलिस वेरिफिकेशन जो सत्यापन है, चाहे वो हैं या उनके कर्मचारी हैं, उनका सत्यापन कराएंगे। जो हमारे यहाँ गंगा स्नान का पर्व स्टार्ट कर रही है इसी सिलसिले में आज साथ हमारे पुलिस विभाग और मेला कमेटी के लोग, व्यापारीगण, इनके साथ हमारी एक मीटिंग थी। इसमें सारे जो दिशा निर्देश हमने दे दिए हैं, एसओ साहब ने दे दिए हैं कि भाई क्या से हमारा ट्रैफिक प्लान रहेगा। जो भी बाहर से व्यापारी आएंगे उनका सत्यापन आवश्यक होगा। जो झूले यहाँ पर लगेंगे उनका सेफ्टी सर्टिफिकेट PWD से लेना आवश्यक होगा। कूड़े के सिलसिले में कहा गया कि जो कूड़ा यहाँ नहीं फेंकेंगे, अपने वहाँ एक डस्टबिन लगेंगे जिसमें वो कूड़े को डालेंगे और प्रत्येक दिन वो कूड़ा यहाँ से बाहर उठकर डंपिंग जोन में जाएगा। उत्तराखंड में 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन 28 जनवरी से 14 फरवरी तक होना है और राष्ट्रीय खेलों में सफल आयोजन को लेकर 5 समितियों का गठन किया गया। इसमें गेम्स और टेक्निकल कंडक्ट समिति का गठन होने से राष्ट्रीय खेलों के दौरान आयोजित होने वाली स्पर्धाओं और उनके आयोजन स्थलों को लेकर अंतिम निर्णय भी लिया जा सकेगा। इसको लेकर खेल निर्देशक प्रशांत आर्य ने भी कहा कि नवंबर के अंत तक हम यह फाइनल भी कर लेंगे कि कौन सा खेल किस प्रारूप में और किस तरह से होगा। राष्ट्रीय खेल का, हाँ, राष्ट्रीय खेल के लिए काफी समय से था इंतजार, पूरा हुआ है। डेट्स डिसाइड हो गई हैं और GTCC का नियुक्ति कर दी है ओलंपिक एसोसिएशन ने। GTCC का साथ मीटिंग होने के बाद हमारा वेन्यूज का फाइनलाइजेशन हो जाता है, जो हमने प्रस्तावित कर रहे हैं 34 + 4 गेमों के लिए। तो इन 38 गेमों का जैसे ही वो वेन्यू फाइनलाइजेशन हो जाता है, ओके रिपोर्ट आ जाती है, तो काम हमारा सभी वेन्यूज में चल रहा है। हमारा जो निर्माण इकाई है वो सब जगह एज पर नॉर्म्स हमारा PMU और एसोसिएशन से बातचीत करने के बाद ही हर एक गेम का एक ग्रीन बुक है। उत्तराखंड सरकार महिला सशक्तिकरण के उद्देश्य से बहुत जल्द महिला नीति लाने जा रही है। राज्य के CM पुष्कर सिंह धामी ने राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर इसकी घोषणा की है। उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी भूषण ने भी सरकार के इन प्रयासों की सराहना की। उन्होंने कहा कि मौजूदा समय में महिलाओं को आगे बढ़ाना बेहद जरूरी है। अप्रिशिएट करूंगी, समय आ गया है कि अब हम इन चीजों को लेकर आए।
समाज में इस तरह की बात चर्चा हो रही है, बहनें आगे बढ़ रही हैं और मेरिट पे बढ़ रही हैं। देखिए, रिजर्वेशन बहुत अच्छी बात है, लेकिन मेरिटोरियस वुमेन ऊपर आ रही हैं, आगे बढ़ रही हैं। और ये भी देखने में आया कि जब उनको ये मौका दिया जाता है तो वो उस मौके का पूरा फायदा उठाती हैं और प्रयास करती हैं कि अच्छे से अच्छा कार्य हो। अपने ही देश में आ गया। जिलाधिकारी सबिन बंसल और साथ ही आपको बताते चले कि एसएसपी अजय सिंह ने 2 पहिया वाहन से शहर में स्थलीय निरीक्षण किया है। साथ ही कमी पाए जाने पर संबंधी अधिकारियों को दिशा निर्देश देने का काम भी किया। डीएम सबिन बंसल ने बताया कि यह जिला प्रशासन स्तर से इस तरह का दूसरा निरीक्षण है। वहीं शहर के भीतर ट्रैफिक, ड्रेनेज आदि सिस्टम को भी किस तरह से कारगर बनाया जा सकता है, उसके लिए इस प्रकार का स्थलीय निरीक्षण काफी कारगर साबित हो सकता है। वहीं इस प्रकार के अभियान भविष्य में भी जारी रहेंगे। पहले जब से हमने इनिशिएटिव शुरू किया था कप्तान साहब और हमने, तो उसमें हमारा लक्ष्य ये था कि शहर को जैसे हमने 4 जोन्स में विभाजित किया था, तो प्रथम चरण में जो उस जोन में जो ट्रैफिक रिलेटेड प्रॉब्लम्स थी, जहाँ पे चौंक्स बनने थे, कहीं पे फुट ओवर ब्रिज प्रपोज होना था, पिंक बूथ बनने थे, पिंक टॉयलेट्स बनने थे, तो उस चरण का काम पूरी प्लानिंग हो चुकी है और उसमें से कुछ चीजें धरातल पे उतारी भी गई हैं और जो आगे आने वाली चीजें हैं, घंटाघर पे हमारा फुट ओवर ब्रिजेस तीनों डायरेक्शंस में। बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए पठन पाठन के साथ खेल गतिविधि भी आवश्यक है। इसी को ध्यान में रखते हुए देहरादून में शिक्षा विभाग के अंतर्गत एक प्रोजेक्ट उत्कर्ष शुरू किया गया है, जिसमें मुख्य शिक्षा अधिकारी एवं समस्त खंड शिक्षा अधिकारी को स्मार्ट स्कूल बनाने की दिशा में प्रस्ताव बनाने के भी निर्देश दिए गए हैं। और जिलाधिकारी ने कहा कि प्रत्येक विद्यालय में फर्नीचर उपलब्ध कराया जाए, कोई भी बच्चा जमीन पर ना बैठे, यह सुनिश्चित भी कर लिया जाए। और साथ ही सभी स्कूलों में टीवी लगाई जाए, सभी कक्षाओं में व्हाइट बोर्ड होने चाहिए। साथ ही छोटे बच्चों के लिए विद्यालय में झूले, स्लाइड जैसे खेलने का जो साधन है वो भी होना चाहिए। कक्षाएं स्मार्ट होनी चाहिए। साथ ही साथ स्कूलों का सौंदर्यीकरण भी किया जाएगा और कक्षाओं की पेंटिंग के माध्यम से आकर्षक बनाया जाए। शुरू किया गया है शिक्षा विभाग अंतर्गत, जिसमें हम ये ऑब्जेक्टिव लेके चल रहे हैं कि हमारे जो सरकारी स्कूल हैं, जो बच्चे हैं, वो किसी भी तकनीक से या उपकरण से या हमारे जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है उससे विहीन ना रहे। सो इसमें ऑलरेडी प्रिंसिपल्स, सभी प्रिंसिपल्स के लेवल पे सीईओ की मीटिंग हो चुकी है और वी आर ऑलरेडी मिडवे। हमारे 7 ऑब्जेक्टिव्स थे, 7 में से 4 ऑलरेडी संपन्न किए जा चुके हैं सभी स्कूल्स में। जनपद पौड़ी में कानून से खिलवाड़ करने वाले आदतन अपराधियों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई जारी है। कोटद्वार के सीओ वैभव सैनी ने जानकारी देते हुए बताया कि जनपद में अभी तक 8 आदतन अपराधियों के खिलाफ गुंडा एक्ट की कार्रवाई की जा रही है। इन सभी 8 अपराधियों को जिला बदर किया गया है और इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि कानून व्यवस्था को मजबूत करने के लिए पुलिस लगातार अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई भी कर रही है। आप देखिए तो पिछले उसमें भी हमने लगभग 2-3 व्यक्तियों को जिला बदर किया है और इसमें पूरे उसमें अगर आप देखें पूरे साल में इस बार अच्छी कार्रवाई की गई है गुंडा एक्ट में और लगभग 8 व्यक्तियों को अभी तक जो हमारे सर्कल के हैं उन्हें जिला बदर किया गया है।
उत्तराखंड की विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी 77वें आपको बताते चले कि राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन में हिस्सा लेकर वापस लौट आई हैं। वापस लौटने के बाद स्पीकर ने ऑस्ट्रेलिया में आयोजित सम्मेलन में हुई चर्चाओं की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि सम्मेलन के दौरान संसदीय कार्य प्रणाली को और बेहतर किए जाने पर चर्चा की गई है। सम्मेलन में संघ को नॉन चैरिटेबल संगठन के रूप में मान्यता दिए जाने पर भी फैसला लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में 3 दिवसीय राष्ट्रमंडल संसदीय संत सम्मेलन का आयोजन किया गया है। साथ ही इसमें हिस्सा लेने वाले उत्तराखंड की विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी भी पहुंची थी। कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन में मैं गई थी और हम 2 स्पीकर्स असम और उत्तराखंड स्पीकर एग्जीक्यूटिव कमेटी में वहाँ के लिए नॉमिनेटेड हैं। तो हम वहाँ पहुँचे। एग्जीक्यूटिव कमेटी की अच्छी हमारी बैठक हुई जिसमें बहुत सारी चर्चाएं हुई और आपको ये बताते हुए भी खुशी है कि हम अभी तक एक चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन थे जो कि ब्रिटिश रूल के तहत हमारे यहाँ काम होता था और काफ़ी समय से सभी देश लगे थे कि हम इसको नॉन चैरिटेबल करें ताकि हम एक अच्छे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर फिर अपनी जगह बना सकें। तो इस बार ये ब्रिटिश सरकार के द्वारा ये निर्णय हुआ है और किंग ने अपनी स्पीच में इसको कहा है। अपने ही देश में आ गया। देहरादून में कुछ दिन पहले एसटीएफ ने ज्वाइंट ऑपरेशन कर उत्तराखंड के दुर्लभ पशु कस्तूरी मृग की 25 ग्राम कस्तूरी एक तस्कर से बरामद की थी। इसके बाद अब एसटीएफ उसके नेटवर्क के संबंध में जांच के लिए वन विभाग की टीम के साथ कार्रवाई कर रही है। साथ ही इसके संबंध में वन विभाग के हाफ ने यह भी बताया कि वन जीव तस्करी को लेकर वन विभाग की टीम अक्सर एसटीएफ के साथ मिलकर कार्रवाई करती है। यदि एसटीएफ के द्वारा किसी तस्कर को पकड़ा जाता है तो वन विभाग इसमें पूरा सहयोग करता है, जिससे वन जीव तस्करों को पकड़ने में आसानी रहे। फिलहाल में इतना ही। नमस्कार।